व्हाट इज मार्क स्पीड? मार्क स्पीड क्या है? मार्क 1 क्या है? सुपरसोनिक स्पीड किसे कहते हैं? हाइपरसोनिक स्पीड किसे कहते हैं? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द जेडी टर्बो इंजन में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मार्क एंड स्पीड के बारे में। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एक छोटे से इंट्रो वीडियो के साथ। तो दोस्तों पहले बात करेंगे व्हाट इज मार्क। मार्क एक्चुअल में क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से ज्यादा जोर से ट्रेवल करता है तो नॉर्मल कंडीशन, ड्राई कंडीशन या 68 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, उस स्पीड को कहा जाता है मार्क। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए आप किसी फेस्टिवल में गए हो या किसी के शादी में या किसी मेले में, तो वहाँ पे जरूर देखा होगा आसमान में आतिशबाजी। तो जब आसमान में किसी पटाखे को ऊपर फेंका जाता है तो ये जरूर नोटिस किया होगा, जब वो पटाखा फटता है तब पहले उसका लाइट आता है, बाद में उसका आवाज़ आता है। तो दरअसल हमारा जो लाइट की स्पीड है वो मार्क 1 पे ट्रेवल कर रहा होता है, इसीलिए वो साउंड की स्पीड एग्जिट कर चुका होता है। इसी वजह से हमें पहले लाइट का जो फोकस है वो देखने को मिलता है, बाद में उसका आवाज़ सुनाई देता है। तो दोस्तों पहले बात करेंगे व्हाट इज मार्क 1। तो जब कोई एयरक्राफ्ट साउंड की स्पीड एग्जिट कर चुका है तो उस स्पीड को कहा जाता है मार्क 1। और मार्क 1 में रहने के टाइम स्टैंडर्ड के अनुसार एयरक्राफ्ट का स्पीड जो होता है 1234.8 किलोमीटर पर आवर। तो अब बात करेंगे व्हाट इज मार्क 2। एक्चुअल में मार्क 2 क्या होता है? जब कोई एयरक्राफ्ट साउंड की स्पीड से डबल स्पीड पे ट्रेवल कर रहा होता है तो तब उस स्पीड को कहा जाता है मार्क 2। तो मार्क 2 में रहने के टाइम एयरक्राफ्ट का जो स्पीड होता है स्टैंडर्ड के अनुसार 2459.6 किलोमीटर पर आवर। तो अब बात करेंगे व्हाट इज मार्क 3। मार्क 3 क्या होता है? जब कोई एयरक्राफ्ट साउंड की स्पीड से 3 गुना ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहा होता है तो उस स्पीड को कहा जाता है मार्क 3। और मार्क 3 में रहने की समय जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार एयरक्राफ्ट का जो स्पीड होता है 3704.4 किलोमीटर पर आवर। और दोस्तों मार्क 3 के अंदर जितने भी एयरक्राफ्ट आते हैं जैसे कि बॉम्बिंग एयरक्राफ्ट, इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट और टेस्टिंग एयरक्राफ्ट। तो बॉम्बिंग एयरक्राफ्ट के अंदर आता है XB-17 वैल्किरी और इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट के अंदर आता है मिग 25, YF-12, SR-71 ब्लैकबर्ड। और अगर टेस्टिंग एयरक्राफ्ट की बात करें तो बेल X-2। तो दोस्तों अब बात करेंगे मार्क 4 एक्चुअल में है क्या। जब कोई एयरक्राफ्ट साउंड की स्पीड से 4 गुना ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहा होता है तो उस स्पीड को कहा जाता है मार्क 4। और स्टैंडर्ड के अनुसार मार्क 4 का स्पीड जब एयरक्राफ्ट मार्क 4 के स्पीड से जाता है तो उस समय जो स्पीड होता है 4930 से लेके 4976 किलोमीटर पर आवर होता है। और इस समय चाइना के कुंताहू नाम के एक ड्रोन 4.2 मार्क स्पीड पे ट्रेवल कर सकता है और रसिया के मिग 41 मार्क 4.1 स्पीड पे ट्रेवल कर सकता है। और ये मार्क नंबर ऐसे ही चलता ही रहता है। तो दोस्तों अब बात करेंगे सबसोनिक, ट्रांसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक स्पीड क्या होता है। तो दोस्तों जब कोई एयरक्राफ्ट मार्क 0.76 से मार्क 0.83 स्पीड के अंदर ट्रेवल कर रहा होता है, यानी कि मार्क 1 के नीचे ट्रेवल कर रहा होता है, तो उस स्पीड को कहा जाता है सबसोनिक स्पीड। और इसके बाद आता है ट्रांसोनिक स्पीड। तो जब कोई एयरक्राफ्ट मार्क 0.83 से लेके 1.3 मार्क स्पीड पे ट्रेवल कर रहा होता है, यानी कि मार्क 1 के ऊपर ट्रेवल कर रहा होता है, तो उस स्पीड को कहा जाता है ट्रांसोनिक स्पीड। तो इसके बाद आता है सुपरसोनिक स्पीड। तो जब कोई एयरक्राफ्ट
मार्क 1.2 से लेके मार्क 5 के स्पीड पे ट्रेवल कर रहा होता है तो उस स्पीड को तब कहा जाता है सुपरसोनिक स्पीड। फिर इसके बाद आता है हाइपरसोनिक स्पीड। तो जब कोई एयरक्राफ्ट मार्क 5 के ऊपर उड़ रहा होता है यानी कि मार्क 5.1, 5.2, 6.3, तो जो इस नंबर के मार्क स्पीड पे जो एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा होता है तो उस स्पीड को तब कहा जाता है हाइपरसोनिक स्पीड। इस समय हमारे ब्राह्मोस मिसाइल जो दुनिया के सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल होता है वो मार्क 8 स्पीड पर ट्रेवल कर सकता है और इसके अपडेट वर्जन जो कि अभी काम चल रहा है वो मार्क 8 को भी क्रॉस कर सकता है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं मार्क 10 के बाद आता है हाई हाइपरसोनिक स्पीड। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे अगर नए हैं तो मार्क 1 या मार्क 2 मुझे नहीं पता, बस आप दौड़ के उस सब्सक्राइब बटन के ऊपर प्रेस कर देना। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।